वेलकम बैक बच्चों। तो डेप्रिसिएशन की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी वीडियोस की, वो सीरीज़ में तीसरा वीडियो आपके सामने मैं बना के लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन का जो मतलब था वो हम लोगों ने जान लिया था, कैलकुलेशन के मेथड्स थे वो जाने थे, और हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग जो जिन दो तरीक़ों से करनी है वो दो तरीके कौन कौन से हैं। एक है विदाउट प्रोविज़न और एक है विथ प्रोविज़न। विदाउट प्रोविज़न का मतलब होता है कि हम जब डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और एसेट अकाउंट के माध्यम, मतलब कि उस डेप्रिसिएशन का जो भी इफेक्ट होता है हम सीधा एसेट अकाउंट में ही दिखाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। विदाउट प्रोविज़न में हम ये कह सकते हैं कि नो प्रोविज़न अकाउंट इज़ मेड, मतलब इसमें हम लोग कोई प्रोविज़न अकाउंट नहीं बनाते हैं। भाई जब प्रोविज़न बना ही नहीं रहे हैं, प्रोविज़न का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। हम लोग जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल डिडक्ट कर रहे हैं अपने एसेट्स में से, उसको डिडक्ट ना करके उसको कहीं एक जगह पे इकट्ठा करते रहें, और जब समय आए तो हम सारे अमाउंट का इस्तेमाल करके उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू जो हमारे बिजनेस में है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विदाउट प्रोविज़न में हम लोग कोई प्रोविज़न अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रोविज़न की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में लिख देते हैं। फिर सेकंड चीज़ इसमें ये देखने लायक है कि डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज्ड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हम लोग सीधा एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं, और जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री जब हम अपनी बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या बनाते हैं जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग विदाउट प्रोविज़न मेथड से कर रहे होते हैं, तो हमारे जो एसेट की जो वैल्यू होती है वो दिन ब दिन क्या होती है, होते रहती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हमारे डेप्रिसिएशन के प्रभाव को भी दिखाता है कि जो मेरी मशीन कभी 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 90,000 की बची है। क्यों? क्योंकि हम हर साल के अंत में उस मशीन पे, उस एसेट पे डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, और जो बचा हुआ रहता है वो हमारे बुक्स में शो ऑफ करने लगते हैं। तो और जब भी हम लोग प्रोविज़न, विदाउट प्रोविज़न अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनता है हमारा एसेट अकाउंट, जो कि हर परिस्थिति में बनेगा, और एक बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी हमारी हर परिस्थिति में बनेगा। लेकिन इसका स्वरूप, इसका फॉर्मेट तो नहीं, इसकी जर्नल एंट्रीज, थोड़ी पोस्टिंग्स में जो हेड्स आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, वो उनके नाम बदल जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे सीधा मशीन अकाउंट में जाएगा और यहाँ पे सीधा प्रोविज़न अकाउंट में। तो ये हो गया आपका विदाउट प्रोविज़न। विदाउट प्रोविज़न का मतलब सिंपली हम लोग डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंस एसेट अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। प्रोविज़न का मतलब होता है टू कलेक्ट। यहाँ पे आप कह सकते हैं कलेक्ट। अपने समझने के लिए हम लोग इसको कलेक्ट बोल सकते हैं। अपने समझने के लिए इसका एक और नाम है, वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब जो हमने इकट्ठा किया है उसकी बात की जा रही है। तो प्रोविज़न का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट तो करो, चार्ज भी करो, लेकिन उसको एसेट अकाउंट में चार्ज ना करके आप उसको एक अलग जगह पे, एक अलग लायबिलिटी के रूप में उसको अपने बुक्स में दिखाते रहिए, तब तक जब तक वो एसेट आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, आपके बिजनेस में उसका कंट्रीब्यूशन है। जब तक आप उस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके ओनर हैं, तब तक आप उसके डेप्रिसिएशन को एक जगह पे प्रोविज़न के रूप में बना के रखते रहिए। और जिस दिन वो आपके उस एसेट का आपके जीवन में, आपके बिजनेस में आखिरी दिन हो, उस दिन उस एसेट, उस प्रोविज़न का इस्तेमाल हम करेंगे, और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। तो इस प्रोविज़न में अगर हम देखें कि प्रोविज़न अकाउंट जो बनता है, इस प्रोविज़न अकाउंट में इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। क्या होता है, इसमें एक सेपरेट प्रोविज़न अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जो कि किस प्रकार, किस नेचर का अकाउंट होता है, ये एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। ओके, ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। ये किस प्रकार का अकाउंट है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। और ये किस प्रकार का अकाउंट है, ये एक एसेट अकाउंट। भाई एसेट लिखा ही हुआ है तो ये एक एसेट अकाउंट है।
अब आपको जब इनके क्लासिफिकेशन इनका हो चुका है तो आप इनके नेचर से अवगत हैं और आप इनके रूल्स भी जानते हैं कि व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज़ आउट, व्हाट डिक्रीजेज, व्हाट इंक्रीजेज, और कब उनको डेबिट और क्रेडिट करना है हमें। तो प्रोविज़न एक लाइबिलिटी अकाउंट है और हम एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करते हैं। और क्या बोला कि नॉट, जो डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली हमारे एसेट अकाउंट में न चार्ज करके कहाँ करते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं कहाँ पे, अपने प्रोविज़न अकाउंट में। हम अपने प्रोविज़न अकाउंट में उनको कलेक्ट करते हैं। फिर क्या कहता है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे एसेट की बुक वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होते रहती है, जबकि यहाँ पे एसेट की बुक वैल्यू क्या होती है, वो रिमेन्स सेम, क्योंकि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो तो सारा इफेक्ट हम एक जगह पे, अलग जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बुक्स में दिखाई नहीं रहे हैं एसेट्स की बुक्स में। जो एंट्री यहाँ पे मैंने एसेट को क्रेडिट किया है तो ये क्या है, एसेट क्रेडिट मतलब एसेट को कम कर दिया मैंने। लेकिन जब हम प्रोविज़न के माध्यम से मदद से अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न अकाउंट। हम यहाँ पे एक प्रोविज़न अकाउंट बना के उसको क्रेडिट करते हैं, न कि एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। मतलब यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एसेट्स कम नहीं होते हैं, वो रिमेन सेम रहते हैं और हमारे सारे जो चेंजेस होते हैं वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठे होते रहते हैं। जब हम प्रोविज़न के मदद से अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एसेट अकाउंट बनाते हैं जो कि हमेशा बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ये भी हमेशा बनेगा, और इसके साथ साथ एक नया अकाउंट बनाते हैं जो कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा कुछ जानकारी दी है। आइए चलते देखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और उसकी मदद से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब आप बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ तक समझ में आया। और मैंने मैंने एक छोटी सी सिचुएशन प्लान की है। क्या कह रहा है कि मैंने बिजनेस ने मशीन परचेस की 10 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2021 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिजनेस ने डिसाइड किया 10% पर एनम, प्रति वर्ष 10% की दर से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और मैंने उसी मशीन को जिसे मैंने ख़रीदा था 3 लाख रुपए में 1/8/2023 को बेच दिया है। स्ट्रेट लाइन मेथड की मदद से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और पहले विदाउट प्रोविज़न और उसके बाद विथ प्रोविज़न मेथड से हम इनकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए पहले विदाउट प्रोविज़न की मदद से हम लोग अकाउंटिंग करना देखते हैं। तो हम लोग देखा था कि इसमें एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता है कि एक एक्सपेंस अकाउंट है, जबकि एसेट अकाउंट है ही। मैंने मशीन खरीदा है तो इसको एसेट के बदले अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मशीन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये एक प्रकार का एसेट अकाउंट है। इसकी इंक्रीज हमेशा डेबिट होती है और डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने 1 तारीख को खरीदा 1/4/21 को। तो 1/4/21 को मैंने एंट्री बनाई कि टू बैंक अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। और फिर साल के अंत में 1 साल तक कोई घटना नहीं हुई है तो 1 साल के अंत में हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट से, तो जो आएगा 1 लाख रुपए, और फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बैंक बैलेंस एसेट में अकाउंट में मैंने एसेट खरीदा कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। लेकिन साल के अंत में हमारे पास एसेट कितना बचा, सिर्फ 9 लाख रुपए, और इसी से हम अपने अगले साल की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। अब हमारी मशीन की बुक वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आगे जाने पे ये फिर 8 लाख हो गई, और आगे जाते तो और कम होती। तो यही है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था पिछली स्लाइड में कि विदाउट प्रोविज़न में एसेट की वैल्यू पे सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर वही काम दोहरा दिया हम लोगों ने कि हम लोगों ने फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया साल के अंत में 1 लाख रुपए, और फिर बैलेंस कैलकुलेट कर लिया और इसी बैलेंस को फिर यहाँ पे अगले साल ट्रांसफ़र किया। फिर यहाँ पे रोकते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट होता है और उसी दिन इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज के इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है और हमें पता है कि इनकम और एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट होते हैं वो हर साल बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदद से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है जिससे हमें प्रॉफिट का पता चल सके। और तो हम इससे बंद कर देते हैं। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में, और इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे साल भी कैलकुलेट किया, और तीसरे साल
तीसरे साल के शुरुआत में मेरे पास मशीन की कीमत मेरे बुक में दिखा रही है 8 लाख रुपए, और इस मशीन को मैंने 8वें महीने में इसको बेच दिया, तो कुल 4 महीने तक मैंने इस साल में मशीन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद बेच दिया। तो 4 महीने मशीन का इस्तेमाल किया, तो 4 महीने का ये रहा आपके सामने डेप्रिसिएशन। ये 4 महीने का डेप्रिसिएशन है, और 4 महीने का डेप्रिसिएशन है, और मुझे मशीन बेच के कितना रुपये मिल रहा है? 3 लाख रुपये, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो 3 लाख रुपए मुझे मिल गया, और तो मुझे मशीन को, जो मेरी मशीन थी 8 लाख रुपए की, और मुझे उसको बेच के मशीन साल के अंत में जिस दिन मैंने मशीन को बेचा है उस दिन मेरे मशीन की कीमत कितनी थी? क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, तो 8 लाख की मशीन थी और 4 महीने बाद इस मशीन में से अगर हम इसको घटा दें तो हमारे पास इस मशीन की कीमत बचेगी 7,66,667, 7,66,667, और इसमें से हमें 3,33,333 रुपये मिल गए हैं। मतलब कुल मेरा नुकसान कितने का हो गया? ये रहा मेरा लॉस। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब सॉल्व किया, कब सॉल्व किया? जब हम प्रोविज़न अकाउंट नहीं बना रहे थे, सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट बना के अपना काम चलाना पड़ा, और यहाँ पे जो भी प्रभाव थे डेप्रिसिएशन के, हम लोगों ने सीधा एसेट अकाउंट में उन प्रभाव को दिखा दिया। अब देखिए, अब हम लोग जब विथ प्रोविज़न मेथड से बनाते हैं सवाल को, ये जो सवाल है ये है विथ प्रोविज़न। जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं विथ प्रोविज़न, जब प्रोविज़न के साथ करेंगे तो पहला चीज़ हम पहले प्रोविज़न अकाउंट बनाएंगे, फिर एसेट अकाउंट तो बनना ही बनना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनना ही बनना है हमेशा। ये एक प्रकार की लायबिलिटी अकाउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये एक्सपेंस अकाउंट है, आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, और देखिए इसकी जनरल एंट्री मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने इसकी जनरल एंट्री जो पिछली स्लाइड में बताई है वो ये थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये थी एंट्री। मतलब कि हर साल के अंत में हमें इस प्रकार की कोई जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका प्रोविज़न अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो प्रोविज़न अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये देखिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पहले साल का दिखाया, फिर ये डेप्रिसिएशन हमने दूसरे साल का दिखाया, और पहले साल का डेप्रिसिएशन जो दिखाया वो ये लायबिलिटी अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट क्लोज होता है, लायबिलिटी अकाउंट तो क्लोज होती नहीं है, हर साल हमारे बैलेंस शीट में दिखती है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका जो भी बैलेंस है उसको हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे बैलेंस बना के रूप में अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने। फिर इसी बैलेंस को हम अगले साल ले आए, फिर 1 साल का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और फिर ये डेप्रिसिएशन हमारा साल के अंत में फिर यहाँ पे 2 लाख रुपये के रूप में आ गया। फिर इस 2 लाख रुपए को हम लोगों ने अगले साल ट्रांसफ़र किया, और फिर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया कब का? 4 महीने का, तो जो कि आया 3, जो हम लोगों ने देखा था पिछले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट एंड जो आएगा वहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला है, हमें बस थोड़े से फॉर्मेट के डिफरेंसेस दिखेंगे, इनको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है कि मशीन पे जो भी क्रेडिट इफेक्ट्स पड़ रहे थे, जो भी मशीन पे इफेक्ट पड़ रहे थे, जो उसकी वैल्यू को कम कर रहे थे, उनको अब हमें दूर कर देना है। उनको हमको ले जाके प्रोविज़न के अकाउंट में, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रखना है, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो दोनों जगह बन रहा है, वहाँ पे डिफरेंस क्या था? वो डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे चार्ज हो रहा है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे एसेट की जगह पे हम लोगों ने सिंपली प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है, और इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया है। अगर ये मेरा प्रयास था कि वीडियो बहुत लेंदी नहीं हो, वीडियो सिंपल रहे, छोटा रहे और ऐसा रहे जिस पे हम लोग समझ सकें। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कोई स्टेप में आपको क्लैरिटी ना हो, तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने काम किया, आप अपना काम करें। आप अपने डाउट्स को बिल्कुल अपने उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि मैं उन डाउट्स को अपने वीडियोज़ में कंसिडर कर सकूँ, इंक्लूड करूँ, और मैं बताते समय मैं आपको बताऊँ कि देखिए आपके डाउट यहाँ पर मैंने क्लियर की है। तो प्रोविज़न जो कि हमारे लिए एक सिरदर्द है, क्लास 11th के बच्चों के लिए एक सिरदर्द हुआ करता है। मेरी बात मानिए, यकीन कीजिए कि ये सिरदर्द नहीं है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे और वीडियो के साथ साथ नोट्स और सवाल लगाते चलेंगे, तो मेरा दावा है कि प्रोविज़न के जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो क्लियर करूँगा मैं। अगली वीडियो में मैं डिस्पोजल अकाउंट के साथ आऊँगा।
तब तक के लिए आप सवाल लगाते रहें और नोट्स बनाते रहें। जो भी आपके दोस्त हैं कॉमर्स सेक्शन के, कॉमर्स स्ट्रीम के जुड़े हुए आपसे, उनको शेयर करें, उनको भी लाइक और कमेंट करने के लिए बोलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना भी उन्हें बताएं कि वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और अब एक बार और आखिरी बार मैं आपसे कहूँगा, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाउट्स भेजते रहिए, हमें बताते रहिए कि हमें और क्या इंक्लूड करना चाहिए। और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।